प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और नागपुर से पुणे जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। कर्नाटक पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक सीएम ने किया स्वागत। राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सीएम सिद्धारमैया और पूर्व सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। कर्नाटक दौरे पर पीएम ने संबोधन में कहा, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के ठिकाने नष्ट कर पाकिस्तानियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में हमारी उन्नत टेक्नोलॉजी को मुख्य कारण बताया और नए भारत के स्वरूप को दुनिया के सामने उजागर किया। पीएम मोदी ने कहा, कर्नाटक में विकास की रफ्तार तेज है और बेंगलुरु अब नए भारत के रूप में उभरने का प्रतीक बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में महसूस किया अपनापन, कहा कि यहां की प्रगति देश के समग्र विकास में अहम भूमिका निभा रही है। कटरा से अमृतसर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन हुई रवाना। वंदे भारत में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू रियासी लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा भी मौजूद रहे। कटरा से अमृतसर के लिए पहली वंदे भारत की शुरुआत। वंदे भारत ट्रेन में स्कूली बच्चे, रेलवे अधिकारी भी शामिल हुए। कटरा बना जम्मू कश्मीर की प्रगति का आइकॉन। वंदे भारत ट्रेन के लिए अतिरिक्त फंड आवंटित, सीधी कश्मीर घाटी तक पहुंचेगी ट्रेन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी है हमेशा प्राथमिकता। कटरा रेलवे स्टेशन इसका प्रतीक है। लोकसभा सांसद जुगल किशोर ने कहा, पर्यटन और रेलवे संपर्क में होगा सुधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। उधमपुर में निकाला गया तिरंगा यात्रा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। एलजी मनोज सिन्हा ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पर पीएम मोदी का आभार जताया। कहा, जम्मू कश्मीर के रेलवे ढांचे में ऐतिहासिक सुधार हो रहा है। एलजी ने कहा, नई वंदे भारत ट्रेन से वैष्णो देवी यात्रियों को मिलेगी सुविधा। पहली मालगाड़ी के अनंतनाग पहुंचने से व्यापार और परिवहन में आया बड़ा बदलाव। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का बड़ा बयान आया सामने। कहा, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा देने की उम्मीद है, जो क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सौगात होगी। टैरिफ विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया सामने। बोले कि कुछ लोगों को रास नहीं आ रही भारत के विकास की तेजी, लेकिन भारत को विश्व शक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। भाजपा ने त्राल में टाउन हाउस से बस स्टैंड तक निकाली भव्य तिरंगा रैली। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। त्राल रैली में पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर, जिला अध्यक्ष शौकत गयूर समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में उत्साह और देश प्रेम की झलक भी देखी गई है। कुपवाड़ा के नए डीसी श्रीकांत सुसे ने तितवाल स्थित शारदा मंदिर का दौरा किया है। साथ ही मंदिर प्रबंधन की सराहना भी की है और शारदा दिवस आयोजन में सहयोग के निर्देश भी दिए हैं। रक्षाबंधन पर बनिहाल में यातायात पुलिस ने नियम उल्लंघन करने के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कई वाहनों को जब्त किया गया है, जुर्माने भी लगाए गए हैं। उपाधीक्षक सुरेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में बनिहाल बाजार और आसपास के क्षेत्रों में सख्ती से कार्रवाई की गई है। एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने 4 पुलिसकर्मियों को डीजीपी प्रशंसा पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशक ने कारगिल के विद्यालय में 50 बिस्तरों वाले छात्रावास का उद्घाटन किया है, जिससे दूर दराज के छात्रों को बेहतर शिक्षा और आवास मिलेगा। एसडीआरएफ ने अली खटाना का शव बरामद किया है। डूबने के कारण युवक की मौत हुई थी। जम्मू में कांग्रेस ने राज्य दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर अनशन शुरू कर दिया है। 9 से 21 अगस्त तक 6 जगहों पर अनशन होना है। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने दिल्ली सरकार को जगाने के लिए कर रहे संघर्ष, संसद सत्र के दौरान राज्य दर्जा बहाली पर प्रगति का इंतजार। कुलगाम मुठभेड़ का 10वां दिन आज जीओसी फोर्स ने किया मुठभेड़ स्थल का दौरा। कुलगाम के अखाल में मुठभेड़ जारी है। शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने लिया हालात का जायजा। किश्तवाड़ के डुल इलाके में मुठभेड़, इलाके में सेना का संयुक्त अभियान जारी है। 2 आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका है। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान आया सामने। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट तबाह। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान को हुआ है भारी नुकसान।
कुलगाम के अखाल में 10वें दिन भी एनकाउंटर जारी है। 2 जवान शहीद हुए हैं, 1 दर्जन से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। अब तक 3 आतंकी ढेर। मौके पर सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कश्मीर में 20 साल में आतंकियों की तलाश में सबसे बड़ा ऑपरेशन। अखाल इलाके में छिपे हैं कई आतंकी। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कुलगाम में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह को श्रद्धांजलि दी है। श्रीनगर के हाजी बाग में छापेमारी की कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना लेबल वाला 1000 किलो मटन जब्त किया है। चिलर में अवैध रूप से संग्रहित था मटन। श्रीनगर के हाजी बाग में गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई है। परिमपुरा एसएचओ और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त रेड में जब्त हुआ है संदिग्ध मटन। पहलगाम हमले के बाद धीमे पड़े गुरेज। पर्यटन में लौट रही रौनक। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीयों को मिल रहा आर्थिक संबल। सांस्कृतिक मेलजोल भी बढ़ा। गुरेज में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में तमिलनाडु सांस्कृतिक समूह ने पेश किया है पारंपरिक नृत्य। स्थानीय ने स्नेह और आतिथ्य के कलाकारों का दिल जीता। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में तमिल कलाकारों ने कहा कि गुरेज में मिला प्यार, सम्मान और अद्भुत मेजबानी। कश्मीरियों के गर्मजोशी भरे स्वागत से गहराई तक प्रभावित हुए। कानपुर में महिला रसोइयों ने वेतन वृद्धि और बकाया भुगतान को लेकर अंचल शिक्षा कार्यालय में धरना दिया है। शिक्षक मंच ने वेतन 1000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने और समय पर भुगतान करने की मांग की है। त्राल में रईस अहमद लोन का राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में चयन हुआ है। वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने रईस को बधाई दी है। स्थानीय लोग उनकी सफलता को युवाओं के लिए प्रेरणा माना। रियासी के कौसर में नाग यात्रा के दौरान हर घर तिरंगा 2025 कैंपेन के तहत फहराया गया है तिरंगा। उपायुक्त रियासी ने कहा है कि कैसर नाग यात्रा ने देश के गौरव को नई ऊंचाइयां दी है। शिमला के कांग्रेस मुख्यालय में पोल खोल नामक वीडियो दिखाया गया, जिसमें राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर सवाल उठाए। प्रतिभा सिंह, कुलदीप सिंह राठौर, शिमला मेयर और डिप्टी मेयर समेत अन्य नेता भी इस दौरान राजीव भवन में मौजूद रहे। मंडी में पंडोह डैम के पास नेशनल हाईवे 4 का जमीन धंसने से 4 से 6 फीट तक सड़क टूटा है। लोक निर्माण विभाग लगातार मिट्टी पत्थर डालकर हाईवे बहाल कर रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक मार्ग न होने से भारी वाहनों को जोखिम उठाना पड़ रहा है। शिमला में BCS स्कूल के 6वीं कक्षा के 3 छात्र लापता हैं। आउटिंग डे पर माल रोड से गायब हुए हैं। कुल्लू, करनाल और मोहाली के हैं छात्र। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शिमला के युवक ने तेंदुए के शावक को बचाकर दिखाई इंसानियत। गाड़ी में बैठाकर पहुंचाया ठियोग DFO कार्यालय। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कुल्लू में भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित है। शाकटी मरोड़ा में पुल निर्माण 1 साल से अधर में है। ग्रामीणों ने खुद बनाया अस्थायी लकड़ी के पुल। चंडीगढ़ मनाली हाईवे का 9 मील क्षेत्र खतरे में है। 100 मीटर सड़कें टूटी हुई है। बारिश से मलबा लगातार ऊपर से गिर रहा है। वाहनों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में 4 लेन निर्माण से पहाड़ी कमजोर हो चुका है। मंडी पंडोह मार्ग पर लैंडस्लाइड। आम स्थानीय लोग जाम की परेशानियों में फंसे हुए हैं। कुल्लू में सौंज घाटी में रैला 2 पहाड़ी से बड़े बोल्डर गिरने से नाले में भारी मलबा जाम हुआ है। भूपन गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं, डर का माहौल है। दियोक्सिड में बाबा बालकनाथ मंदिर मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। गेट नंबर 5 के पास शेड क्षतिग्रस्त हुआ है। कोई हताहत नहीं। सुंदरनगर में पुंग में भारी बारिश की वजह से पहाड़ी दरकी है। पेट्रोल पंप मलबे में दबा हुआ है। आर्थिक नुकसान हुआ। कांगड़ा में पौंग झील के जलस्तर बढ़ा है। BBMB प्रशासन ने 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का अलर्ट जारी किया है। 17 पंचायतों के 60 गांव अलर्ट मोड पर। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से तबाही मची है। कई पुल बने। रिहायशी इलाकों में गाड़ियों को नुकसान हुआ है। मंडी में भी बादल फटने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद है।